तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट चैप्टर जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 168 के। तो क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस जो है उसको डिफाइन करना है। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको हमें बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस कैसे होता है, पहले मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है। ये इसका बैक पार्ट है मिरर का, ये सिल्वर कोटिंग होती है प्रोटेक्ट करने के लिए मिरर को, ठीक है। इतना जो मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम डैश से, ठीक है। ये इतना मिरर है। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। तो अगर मैं इस स्पेयर को पूरा कर दूं तो ये इस तरह से एक स्पेरिकल ग्लास बन गया। इस स्पेरिकल ग्लास में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इतना जो बैंड इन है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कॉन्केव सरफेस है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, जो अंदर की तरफ बैंड है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कॉन्केव मिरर होता है इस स्पेरिकल ग्लास का। अब इस स्पेरिकल ग्लास में जो सेंटर होगा यहाँ पर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से पास होती है जो एक लाइन जाती है, ये पूरी पोल पर आके मीट करती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स से शो करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये मिरर जो है, जो कॉन्केव मिरर है एम से एम डैश, इसको हम एपरेचर कहते हैं और इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज जा रही हैं, कुछ लाइट रेज जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पर एक पॉइंट है जहां पर आके मीट करती हैं, ठीक है। ये यहां आकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं यानी कन्वर्ज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आकर ये कन्वर्ज हो जाती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या सिर्फ फोकस कहते हैं। ये हो गया एफ, ठीक है। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा रेडियस होगा फोकल लेंथ उसकी हाफ होगी, ठीक है। फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस जितना भी है फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी हाफ होती है, क्योंकि ये सेंटर और पोल का मिड पॉइंट है। तो अब बात आई थी प्रिंसिपल फोकस की। तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज जा रही हैं वो कन्वर्ज मीट करती हैं, या कन्वर्ज का मतलब कम क्लोज पास आ जाती हैं एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पर आ जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है उस पर आ जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 यानी 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे मिरर का नाम बताना है जो इरेक्ट और इनलार्ज मतलब बड़ी इमेज दे, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दे, और इरेक्ट दे। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, सीधी हो, यानी कि उसका जो टॉप हो वो ऊपर हो, अप होना चाहिए, और जो बॉटम है वो नीचे होना चाहिए, इस तरह की इमेज देता है, उसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिरर है, वो है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर सिर्फ एक केस में इरेक्ट इमेज देता है, बाकी सारे केसेस में वो कौन सी इमेज देता है, इन्वर्टेड, ठीक है।
लेकिन फिर भी हमने कॉनकेव मिरर क्यों कंसीडर किया, क्योंकि वो इरेक्ट और इनलार्ज दोनों इमेज देता है, इरेक्ट और इनलार्ज। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, लेकिन वो कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है। कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो है वो इनलार्ज बनाता है। तो यहाँ पे इनलार्ज पूछिए ना, इसलिए हमने कॉनकेव मिरर लिखा है, ठीक है। इट गिव्स इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। इनलार्ज तो देता ही है, लेकिन इरेक्ट एक में ही देता है। और वो कब है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था, पोल और फोकस इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रिफेयर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है। तो उसके दो रीज़न है। पहला यह है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, जबकि कॉनकेव जो है वो एक ही केस में इरेक्ट बनाता है, बाकी में वो इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला रीजन ये है। और दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इन ए कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, ड्यू टू विच ए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। इससे क्या होगा, मिरर में जो पीछे का जो ट्रैफिक है उसका वाइड व्यू आएगा, ठीक है। छोटी इमेज बनाता है ना, तो जो ड्राइवर है उसको वाइड व्यू नजर आएगा जो उसके पीछे ट्रैफिक है। ये दो रीजन है कि जो व्हीकल्स हैं उसके रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 171 स्टार्ट करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी हम इससे पहले वाले पेज में क्वेश्चन करके आ चुके हैं। फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो 32/2 कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो देखो कॉनकेव मिरर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है। ये मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो 3 times मैग्नीफाई है। तो मैग्नीफाई मतलब मैग्निफिकेशन हमें दे दिया 3, मैग्निफिकेशन m हमें गिवन है 3, क्योंकि यहाँ पे इमेज का नेचर भी बताया है। इमेज कैसी है, रियल इमेज। आप याद रखेंगे जब भी इमेज रियल होती है तो m जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, जब इमेज हमारी रियल होती है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो m की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, पोल से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा जाता है हमेशा। तो ये u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है, ये मिरर है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है उनकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। तो u हमारा -10 सेंटीमीटर है। इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन हमने -3 लिया है, ठीक है। और m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। मिरर में m इज इक्वल टू -v/u होता है। m की वैल्यू हमने रखी -3, ऊपर -v और u की वैल्यू है -10। इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो v हमारा -30 सेंटीमीटर आएगा। ये पूछा है ना इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, तो v कहाँ होगी, मिरर के सामने ही होगी। कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर के। पेज नंबर 176 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली मतलब कोई चीज़ सीधी एंटर ना करके तिरछी, ठीक है, तिरछी एंटर करे, उसको कहते हैं। इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। तो क्या है कि एक लाइट रेज है वो एयर से वाटर में ऑब्लिक्यूली एंटर करती है, तो ये लाइट रेज जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी, और क्यों, रीज़न भी पूछा है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्यूली इन वाटर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो आंसर है कि जब एक लाइट रे एयर से वाटर में ऑब्लिक्यूली एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। रीज़न क्या है,
दिस इज बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिक्रीजेज ऑन एंटरिंग वाटर, मेकिंग द लाइट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। इसमें क्या कहा है कि वाटर जो है एक डेंसर मीडियम है। एयर और वाटर में वाटर एक डेंसर मीडियम है, जबकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें आकर किसी भी मटेरियल की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, और अगर किसी मीडियम में जाकर उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है तो उसको रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है एक डेंसर मीडियम है देन एयर। तो जैसे ही लाइट जो है वो वाटर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, कम होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है इन केस जब उसकी स्पीड कम होती है जिस भी मीडियम में जाकर। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो इस डायग्राम के, ये फर्स्ट मीडियम है एयर, ये सेकंड मीडियम आप ग्लास ना लेकर वाटर कंसीडर करना। सपोज कीजिए ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो ये लाइट रेज जा रही थी, ये एक नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये ऑब्लिक्यूली है, ठीक है, सीधी ना जाकर तिरछी जा रही है, बोला था ना। तो लाइट रेज एयर से वाटर में गई, तो जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगी तो एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम यानी कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो वो लाइट रेज जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एयर से ग्लास में जब एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए एक होता है एयर और एक होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या है, विदाउट एयर। ठीक है, वैक्यूम किसे कहते हैं, विदाउट एयर। एयर में और वैक्यूम में स्पीड जो होती है लाइट की वो सेम रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। ठीक है, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल। जिसका भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, नीचे उसकी स्पीड लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का गिवन है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है 3 × 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैंने पॉइंट हटाकर 10⁻² यानी 100 लिख लिया ऊपर। फिर 3 और 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 300 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 150, 150 2 जा 300 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक बात और याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हमें 10.3 एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको देखते हुए बताना है, उस मीडियम को बताना है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और फिर वो मीडियम बताना है जिसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। तो देखो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी डेंसिटी भी कम होती है। ठीक है, अब हम ये टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा डायमंड का सबसे ज़्यादा है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारा आंसर होगा, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी।
सिंस डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है 2.42, तो इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.0003, तो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी लोवेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। अब आप ध्यान रखेंगे, अभी हमने इससे पहले पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर पूछा है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कि कौन सी मीडियम में लाइट जो है सबसे तेज ट्रैवल करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, लाइट उसमें सबसे तेज ट्रैवल करती है। और अभी हमने पढ़ा था सबसे कम किसका होता है, एयर का, ठीक है। तो एयर में सबसे तेज ट्रैवल करेगी। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का। तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। लेकिन अभी हमें कंपेयर करना है केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है। केरोसिन, टर्पेंटाइन और थर्ड है वाटर, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, वाटर का है। तो वाटर में सबसे तेज ट्रैवल करेगी। टर्पेंटाइन का सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे कम स्पीड होगी लाइट की। द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन दैट मीडियम विच हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में सबसे तेज ट्रैवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज 1.47, वेयर एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो तीनों को कंपेयर कर लो, सबसे कम किसका है, वाटर का है। हेयर वाटर हैज़ द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा है 2.42, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में इसका रेशियो 2.42 है, ठीक है। बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। पेज नंबर 184 के इंडेक्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो हमें बताना है वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, यानी एक लेंस है जिसकी पावर 1 डायोप्टर है, इसका क्या मतलब होता है। तो अगर एक लेंस जिसकी पावर 1 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो एक नीडल की इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये मैंने एक नीडल प्लेस किया है, ये मैंने पूरा फिगर बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। अभी आप सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस देखिए, ठीक है। और वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो उस नीडल को फ्रंट ऑफ द लेंस, ये फ्रंट होता है, ये बिहाइंड होता है। तो लेंस के आगे कहाँ रखा जाए, इफ़ द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज का जो साइज़ है, इमेज का साइज़ हम h2 कंसिडर करते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम h1 कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हों, ये दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें इमेज का नेचर दे रखा है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, 50 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर 50 सेंटीमीटर बिहाइंड है। तो हमें बताना है कि उस ऑब्जेक्ट को, नीडल, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नीडल को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज़ है वो सेम रहे। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और इस लेंस की हमें पावर फाइंड करनी है। तो देखो
इन दिस केस नीडल इज द ऑब्जेक्ट, नीडल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की है। तो नीडल कहाँ प्लेस की जाएगी, सेम डिस्टेंस पर ही की जाएगी 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, सेम साइज़ की है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो भी 50 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उस केस में जब इमेज और ऑब्जेक्ट का जब साइज़ होता है वो सेम होता है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखा होता है। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ फोकस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज जो है होती है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, एज द इमेज इज बिहाइंड द लेंस दस द नीडल इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस इन फ्रंट। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस लेंस से 50 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट यानी नीडल का डिस्टेंस भी लेंस से 50 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर है। कहाँ प्लेस किया उसे, ट्वाइस ऑफ फोकस पर। आगे बोला है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब लेंस की पावर हमें निकालनी है। व्हेन द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स, अभी पावर निकालने के लिए हमें फोकस पता होना चाहिए, फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस से, लेंस के सेम साइज़ की है, तो डिस्टेंस जो होगा नीडल का वो लेंस से कितना होगा 2f। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है 2f है, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर लिया हमने, तो f कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर है। प्लस में लेंगे तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि जब हम पावर निकालते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 25/100 मीटर हो गया। और पावर क्या होता है 1/f, f क्या होनी चाहिए मीटर में, तो 1/25/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/25 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। किस में आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब हमें फोकल लेंथ 2 मीटर दी हुई है, लेंस कौन सा है कॉनकेव। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज -2 मीटर। कॉनकेव लेंस एक वो लेंस होता है जिसमें U, V, F तीनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जिसमें U, V, F तीनों ही नेगेटिव होते हैं। अब फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लेंगे, -2 मीटर लेंगे, तो पावर क्या आएगी 1/f यानी 1/-2, तो 1/-2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर।